वेलकम टू अनुराधाकर चैनल। आज क्लास 4 मैथ मेला का चैप्टर 9 इक्वल ग्रुप्स पेज नंबर 129 ओपन कीजिए। अभी हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। देखो, द कंगारू जंप्स 8 स्टेप एट अ टाइम, व्हिच नंबर विल द कंगारू टच। अभी वो क्या करेगा, एट अ टाइम में 8 स्टेप मतलब कंगारू कूदता है। तो देखो, अभी देखो, अगर 8 स्टेप वो जंप करेगा तो 0, ये 8, ये 16, इसके बाद कौन सा आएगा। देखो हमको क्या करने पड़ेगा। देखो अगर 8 से 0 माइनस कर देगा तो 8, 16 में 8 माइनस करेगा तो 8, तो आंसर है 8 8 क्या कर रहे हैं ना, 8 स्टेप वो जंप कर रहा है। तो 8 + 8 16, अगेन 16 + 8 24, नहीं तो 8 का टेबल में भी आप बोल सकते हैं 8 8 2 = 16, 8 3 = 24, 8 4 = 32, 8 5 = 40, 8 6 = 68, है कि नहीं, 8 6 = 48, और 8 7 = 56, 64 8 8 8 = 64, 8 9 = 72, ठीक है नहीं, 8 10 = 80। क्लियर। अगेन देखो, थोड़ा वीडियो को बड़ा करें। हाँ, तो 8 10 = 80, फिर 11 8 = 88, 12 8 = कितना है 96, टेबल आपको आना चाहिए, ठीक है। और 13 8 = 104, 14 8 = 112, ठीक है। 15 8 = 120, 16 8 = 128, और 18 8 = डू नो 136। अभी देख रहे हो, अभी क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखा, आर देयर नंबर्स दैट बोथ रैबिट, ये क्या है, ये सब मतलब अभी लिखना है ऊपर वाला हिस्सा में। देखो इधर लिखना है दीज नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 8, ये मतलब कौन सा टेबल में है, 8 का टेबल में, इसीलिए हम लोग लिखना है मल्टीपल ऑफ 8। बोल रहे हैं आर देयर नंबर्स आर बोथ रैबिट एंड कंगारू विल द टच, मतलब ये जो नंबर दिया हुआ है रैबिट और कंगारू, ऐसा कौन सा नंबर है, रैबिट भी उसी नंबर में मतलब कूदी मारेगा और कंगारू भी कूदी मारेगा, ऐसा कौन सा नंबर में। देखो मैं, देखो अभी देखो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन में रैबिट कितना स्टेप गया था, 0 6 12 6 स्टेप एट अ टाइम में, वो 6 स्टेप गया था। और कंगारू कितना स्टेप गया था बेटा ना, 8 स्टेप, है कि नहीं। तो वो बोल रहा है बोथ रैबिट एंड कंगारू विल टच व्हिच नंबर में। देखो तो क्या करना पड़ेगा, देखो ऐसा मतलब नंबर है जो 6 में भी है, 6 का टेबल में और 8 का टेबल में भी बोथ है, ऐसा कौन सा नंबर है, तो उसी नंबर में क्या करेगा ना, रैबिट और कंगारू कूदी मारेंगे। तो इसमें देखो 6 8 का एलसीएम निकाल रही हूँ, एलसीएम एक मतलब टॉपिक है, ये थोड़ा बहुत देखो ऐसा ही निकल, मतलब ये करते हैं, एलसीएम कैसा करते हैं, ये देखो जिसका 1 प्लस में 0 2 4 6 8 रहता है ना, और नंबर 2 में डिविजिबल होता है। तो 2 2 3 = 6, 2 4 = 8। अगेन इसमें और कुछ भी कटअप नहीं होएगा, क्योंकि हम लोग को और नंबर बिफोर नंबर लग गया है। तो उसका एलसीएम कितना होएगा, एलसीएम 2 × 3 × 4, तो इक्वल टू कितना होएगा बेटा, 2 3 = 6, 6 4 = 24। ऐसा कौन सा नंबर है जो कि क्या क्या करेगा ना, रैबिट और कंगारू और क्या करेंगे ना, कूदी मारेंगे। तो दिस नंबर इज क्या है ना, आपको लिखना है दिस नंबर क्या है, रैबिट और कंगारू विल टच, लिखना है कौन सा नंबर, 24 है। और 24 टेबल में जो आएगा, 24 टेबल में आएगा कौन सा, 24 1 = 24, 24 2 = 48। क्लास 4 स्टूडेंट कम से कम 25 तक टेबल आपको आना चाहिए 100%, और 24 3 = 72। ओके, ऐसा ही ये नंबर है, एंड उसका आगे जाएगा एंड सो ऑन, उसका आगे ऐसा आपको करना है। समझ में आया। ऐसा बहुत सारे बच्चों को मालूम है, टीचर मालूम है 6 का टेबल में 6 4 = 24, 8 3 = 24, 24 ऐसा मतलब नंबर है, और 6 का टेबल में भी आता है, 8 का टेबल में भी आता है। रॉयल से निकालना उसका मतलब ठीक प्रोसेस है। तो इस प्रॉब्लम को आपको समझ में आया, वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करने का, ये कंसेप्ट के साथ
मतलब समझने के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू रीच 48 हाउ मेनी टाइम्स डिड द रैबिट जंप्स। मतलब क्या है, ये रैबिट है, ये कंगारू है, ये 48 दिया है माइलस्टोन, उसमें क्या है ना, रैबिट बोल रहा है हाउ मेनी टाइम्स रैबिट इसमें पहुंचेगा। एज यू नो, आपको मालूम है तो आपको लिखना है कि क्या है ना, आपको लिखो रैबिट पहुंचेगा ना, रैबिट जंप्स लिखा है ना। अब लिखो टू रीच 48, लिखो मेरे साथ, टू रीच 48 को पहुंचने के लिए द नंबर ऑफ जंप्स लिखो, नंबर ऑफ जंप्स, कितना जंप्स कूदी मारेगा बाय रैबिट कितना मारेगा। देखो इसका आंसर कितना आएगा, देखो 48 तक पहुंचेंगे 48, तो रैबिट कितना कूदी मारता है एट ए टाइम ना, 6 स्टेप। तो आपको लिखना है, इसमें लिखो जब 48 बाई 6, तो कितना स्टेप गया बेटा, 8। समझ में आ रहे हैं। अगेन ये क्या कर रहे हैं हम लोग, रैबिट। अभी लिखने क्या, टू रीच बाय कितना है, ये तो हो गया, ये तो आंसर कितना आएगा बेटा, ये आएगा 8। टू रीच 48 हाउ मेनी टाइम्स डिड द रैबिट जंप्स ना, 8 टाइम्स। समझ में आया। वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करने का, ओके। अभी क्या करना है ना, रैबिट एट ए टाइम में मतलब 6 स्टेप जाता है 48 तक पहुंचने के लिए, 48 बाई 6 इज इक्वल टू 8 टाइम्स। क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, हाउ मेनी टाइम्स डिड द कंगारू जंप्स टू रीच द सेम नंबर। कंगारू भी वही और 48 तक पहुंचेगा, तो कितना जाएगा आप ही बताओ। कंगारू एट ए टाइम में 8 स्टेप्स जाता है, 48 में पहुंचेगा, तो आपको लिखना है टू रीच 48, मतलब 48 में पहुंचने के लिए उसको क्या है, नंबर ऑफ जंप्स बाय रैबिट, उसको क्या करना पड़ेगा बेटा ना, आपको 48 बाय, वो कितना स्टेप जाता है कंगारू एट ए टाइम में ना, कंगारू एट ए टाइम में जाता है 8 स्टेप, तो 8 6 48 डिवीजन करेगा तो 6 आया, तो इसमें आएगा 6 टाइम। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, शेयर योर थॉट्स। अब दोनों का रैबिट और कौन फास्टर जाता है इसमें, क्लियरली आपको लिखना है, क्लियरली कंगारू रैबिट से कौन ज़्यादा जाता है ना, रैबिट। ये कितना टाइम में पहुंच जाता है, देखो ये मतलब ये बोला 48 हाउ मेनी टाइम्स से रैबिट जंप, रैबिट 8 टाइम्स में जाएगा, लेकिन कंगारू कितना टाइम से जाएगा बेटा ना, 6 टाइम्स में। तो 6 टाइम में जाएगा तो इट क्लियरली, तो कौन जल्दी मतलब पहुंचता है ना, इधर वो 6 स्टेप में, ये 6 टाइम्स में जाएगा, वो क्या है ना 8 टाइम्स में। तो आपको लिखना है क्लियरली क्या है, कंगारू, ठीक है। कंगारू इज फास्टर देन रैबिट। अच्छा लग रहा है ये वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट पेज नंबर 130, ओके। अभी देखो लिखा है, टू रीच 60 हाउ मेनी टाइम्स डिड द फ्रॉग जंप, हाउ मेनी टाइम्स डिड द रैबिट जंप्स टू रीच सेम नंबर है। देखो टू रीच 60 जंप फ्रॉग, देखो पिछले पेज में है, फ्रॉग क्या करता है ना बेटा, फ्रॉग एट टाइम में कितना जाता है, 3 स्टेप। समझ में आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी भी वही क्वेश्चन, टू रीच 60 हाउ मेनी टाइम डिड द फ्रॉग जंप्स, तो आपको क्या करना है बेटा, 60 बाई 3, तो कटअप हो जाता है 3 2 जा 6 3 0 0 20 आंसर आएगा, ओके। 23 जा कितना है बेटा ना 60, ठीक है। नहीं इधर कटअप भी कर सकते हो 60 में 3। तो हाउ मेनी टाइम डिड द रैबिट जंप्स टू द सेम नंबर, और रैबिट जंप करेगा वही मतलब 60 को, तो उसको कितना को दिमाना पड़ेगा, आपको मालूम है। टू रीच 60 नंबर ऑफ जंप्स कितना मारता है रैबिट एट ए टाइम में, 6 स्टेप। तो इसमें भी आपको क्या कर देना है बेटा, 60 डिवीजन बाई 6, 6 10 जा 60 होता है, तो आंसर आएगा 10। वही उधर 48 पहुंचने के लिए, इधर 60 तक पहुंचने के लिए फ्रॉग को कितना चाहिए और रैबिट को कितना चाहिए ना, क्योंकि फ्रॉग भी एट ए टाइम में 3 स्टेप कूदता है और रैबिट क्या है एट ए टाइम में 6 स्टेप करता है। तो इसको डिवीजन कर दिया है, ये 10 टाइम्स में जाता है, ये 20 टाइम्स में देता है। व्हाट डू ऑब्जर्व, कौन जल्दी जाता है, तो आपको आएगा
आंसर आएगा क्लियरली, ऑब्जर्व कर रहा है क्लियरली, रैबिट ओके इज फास्टर देन फ्रॉग। क्लियर क्लियर। अभी देखो कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल क्या है, व्हिच नंबर डू द बोथ फ्रॉग एंड स्क्वायरल टच, ए फ्यू कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4 दिया है। मैं एक बात बता रही हूँ बेटा, इसमें जो दिया है ना कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसा में हम लोग मैं 2 प्रोसेस में करूँगी। मतलब कॉमन मल्टीपल क्या है ना, 3 का भी टेबल में 3 का मल्टीपल लिखो, 3 6 ओके 9 12, 3 का टेबल 15 18 ऐसा ऐसा करो। 4 का टेबल में कौन है, 4 8 12 16 है कि नहीं। तो आपको क्या बोल रहा है, देखो ए फ्यू कॉमन मल्टीपल 3 एंड 4 है, बहुत सारा कॉमन मल्टीपल है 3 और 4 का। तो कौन सा है, अभी हम लोग ज़्यादा निकालेंगे तो आ जाएगा। देखो 3 6 जा 18, 3 3 2 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 50, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 ओके इतना तक। 4 4 1 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32। अभी देखो इसमें 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल क्या है, देखो अभी देखो 3 4 आर अभी लिखा है ना, तो 3 4 का कॉमन मल्टीपल की कौन सा आएगा। देखा पहले हम लोग कॉमन मल्टीपल के साथ ये ऑड नंबर और इवन नंबर ना, इसको मल्टीप्लिकेशन कर दो, 12 आएगा। तो इसमें दिया है व्हिच नंबर डू यू बोथ फ्रॉग एंड स्क्वायरल टच। पहले व्हिच नंबर कौन सा नंबर में वो लोग टच करेंगे ना, ये मतलब 3 एक ऑड नंबर है, 4 इवन नंबर, 3 × 4 = 12। 12 ऐसा नंबर है जो कि बोथ फ्रॉग एंड स्क्वायरल टच करेंगे। इसमें कॉमन मल्टीपल क्या है, कॉमन मल्टीपल बेटा देखो इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, क्योंकि मैं 3 और 4 का कॉमन मल्टीपल लिखा था, और इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है। देखा, तो आपको लिखना है कौन सा है, और भी है जितना ये करेंगे तो आपको मोस्टली कॉमन मल्टीपल लिख दो, आपको 12 ठीक है, 24 और भी आएगा। इसमें एक टेबल है उसमें ना 36, इसमें भी 36 आएगा, 4 का टेबल में भी 36 आएगा, तो 36 आपको देख रहे हैं ऐसा कॉमन नंबर है जो कि क्या है, ये फ्यू, ये एग्जाम में स्टार मार्क दो, ये एग्जाम में ऐसा आ सकता है। देखो एंड व्हिच नंबर बोथ फ्रॉग एंड स्क्वायरल टच हम लोग कर दिया है, और ये फ्यू कॉमन मल्टीपल इसमें क्या है, व्हिच नंबर डू बोथ द रैबिट एंड कंगारू विल टच। रैबिट और कंगारू बोथ मतलब टच करेंगे ओके। तो आपको लिखना है, और क्या है, फ्यू कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8, 6 एंड 8 का कॉमन मल्टीपल आपको लिखो। तो आपको लिखना है द नंबर कौन सा नंबर है, 6 8 का आपको क्या करना पड़ेगा, तो अभी पता चल जाएगा। व्हिच नंबर रैबिट और कंगारू टच, तो 6 8 का आपको एलसीएम निकालो पहले ओके। 6 8 का हम लोग क्या है एलसीएम निकालेंगे, कैसा निकालेंगे बेटा, देखो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, और तो बिल्कुल कट ऑफ नहीं होगा, तो उसका एलसीएम कितना है बेटा, 2 × 3 × 4 इक्वल टू 2 3 जा 6 4 जा 24। तो व्हिच नंबर 24 ओके। अब टीचर बताओ, टीचर इसमें कॉमन मल्टीपल आप लिख दिया, ये ऑड नंबर बेटा, ये इवन नंबर, इसलिए मैंने मल्टीपल कर दिया तो इसमें टच करेंगे, लेकिन ये बहुत आर इवन नंबर है, इसलिए मैंने एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 24, तो फ्यू कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8 आर, फ्यू कॉमन मल्टीपल मतलब हम लोग जो 24 आया ना, ये 24 का ही उसका मतलब क्या है ना, ये मल्टीपल लिखना है। जैसा देखो ये 12 का कॉमन मल्टीपल हम लोग लिखा है 12 12 जा 24, 12 जा 36, 12 4 जा 48, 12 4 जा 60 ऐसा होएगा। तो इसमें भी होएगा 24 1 जा 24, 24 2 जा 48, 24 3 जा 72 ठीक है, 24 4 जा 96 ऐसा ही होगा। देखा, वीडियो को अच्छा लग रहा है ना। अभी क्या है, नेक्स्ट है वीडियो मैंने मतलब ज़्यादा हो जाएगा ठीक है। इस वीडियो का अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।